एक्सपेंशन पर बेस्ड क्वेश्चन ले रहा था और मुझे ऐसा याद आ रहा है कि एक्सपेंशन पर बेस्ड मैंने अभी तक 2 सवाल लिए थे। आइए अब हम एक्सपेंशन पर बेस्ड और सवाल लेंगे और आप इन सवालों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे मैं इन सवालों को करता हूं। थोड़े बढ़िया बढ़िया सवाल। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो एक्सपेंशन पर ही बेस्ड आया था उसकी बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान देखेंगे। इसका अपडेट भी ठीक हो गया जो खराब हो रहा था, नया अपडेट भेज दिया उन लोगों ने। शो, हमको शो करना है कि समेशन के इक्वल टू 0 से n, प्लीज लुक एट द क्वेश्चंस, एनसी के इंटू साइन के एक्स इंटू कॉस ऑफ n माइनस के एक्स, ये बराबर है 2 की पावर n माइनस 1 इंटू साइन एन एक्स। ये चीज हमको साबित करनी है। एक सीरीज दे रखी है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन। आइए सॉल्यूशन की बात करें। जरा लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखिए, एन सी के साइन के एक्स कॉस एन माइनस के एक्स। लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम पूरा एक्सपेंड करके लिख दें तो एन सी 0 साइन 0 एक्स कॉस एन एक्स प्लस एन सी 1 साइन 1 एक्स कॉस एन माइनस 1 एक्स। ऐसे करते करते यहां पर आ जाएगा एन सी एन माइनस 1 साइन ऑफ एन माइनस 1 एक्स, गलत लिख रहे हो, साइन ऑफ n माइनस 1 एक्स कॉस एक्स प्लस एन सी एन साइन एन एक्स कॉस 0 एक्स। ये मैंने करा कुछ नहीं, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड कर दिया। k की वैल्यू 0 से लेकर मैंने पुट कर दिए कहां तक, n तक। k की वैल्यू 0 से n तक वेरी कर रही है। आइए ये आ गया निकल के हमारे पास। अब हम इसके अंदर ये फॉर्मूला लगाते हैं, इस सीरीज को क्या करते हैं, उल्टा करके लिख देते हैं। तो मैं इस सीरीज को उल्टा करके लिख रहा हूं, तो अभी भी जो LHS होगा वो उल्टा कर दें तो एन सी एन साइन एन एक्स कॉस 0 एक्स प्लस एन सी एन माइनस 1, उधर आ जाएगा साइन एन माइनस 1 एक्स कॉस 1 एक्स। शायद आप समझ रहे होंगे मैं क्या हरकत करने वाला हूं। और यहां पर आ जाएगा एन सी 1 साइन एक्स कॉस एन माइनस 1 एक्स प्लस एन सी 0 साइन 0 एक्स कॉस एन एक्स। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि सीरीज को उल्टा करके लिख दिया, पूरी सीरीज को रिवर्स करके लिख दिया। ध्यान देखें, थॉट को देखें। अब इसके अंदर मैं एनसीआर को रिप्लेस करता हूं एनसीएन माइनस आर से, तो यही का यही एलएचएस, ऊपर को नहीं छेड़ा, यही का यही एलएचएस बन जाएगा एनसी 0 साइन एन एक्स कॉस 0 एक्स प्लस एनसी 1 साइन ऑफ एन माइनस एक्स कॉस एक्स। करते करते ये चीज यहां पर आ जाएगी एन सी एन माइनस 1 साइन एक्स कॉस एन माइनस 1 एक्स प्लस एन सी एन साइन 0 एक्स कॉस एन एक्स। जोड़ दीजिए, एक LHS प्लस एक LHS, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स LHS। अब देखिए फॉर्मूला का जब हुआ, मैंने क्या किया, चालाकी लगाई। चालाकी से बहुत फायदा होता है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ध्यान देखें एनसी 0 साइन एन एक्स आ गया, प्लस एनसी 1 को जोड़ें साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एनसी 1 भी साइन एन एक्स आ गया। सबके सब को जोड़ते चले जाएंगे, तो यहां पर यह चीज भी एनसी एन माइनस 1 साइन एन एक्स प्लस एनसी एन में भी साइन एन एक्स ही निकल के आएगा। जानबूझ के सीरीज को रिवर्स करके लिखा है ताकि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बने। क्वेश्चंस पर ध्यान देना है। तो यहां से 2 टाइम्स LHS इज इक्वल टू साइन एन एक्स को अगर कॉमन ले ले तो एनसी 0 प्लस एनसी 1, करते करते एनसी एन। इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने बता ही दिया था, इसकी वैल्यू 2 की पावर n होगी, तो 2 टाइम्स LHS इज 2 की पावर n इंटू साइन एन एक्स। तो LHS 2 से डिवाइड कर दें, 2 की पावर n माइनस 1 साइन एन एक्स इक्वल टू RHS, हैंस पार्टी। सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज और थोड़ा सा इसका भी यूज। कॉपी करिए। हैं देखो, इसके अंदर थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि जब हमने LHS को पूरा एक्सपेंड किया था तो यही ऑब्जर्व करें, अगर यहां साइन ए कॉस भी है तो आखिरी टर्म कॉस ए साइन भी बन रहा है। ऐसे यहां भी साइन ए कॉस भी पढ़े तो आखिरी टर्म कॉस ए साइन भी बन रहा है।
तो इस बात का हमने बेनिफिट उठाया एक्चुअली, यानी फर्स्ट और लास्ट को जोड़ने से फायदा होगा। अच्छा, एनसीआर ऑलरेडी एनसीएन माइनस आर के बराबर होता है, तो हमने पूरी सीरीज को रिवर्स करके इसमें जोड़ दिया, बेनिफिट ही बेनिफिट। चलिए अच्छा, और देखते हैं ध्यान से, और क्वेश्चन करते हैं। इन क्वेश्चनों का ध्यान देखेंगे सब लोग। आइए, एक और बहुत अच्छा सवाल है, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन पर ध्यान दें, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन, x की पावर r निकालना है किसमें? x प्लस 3 की पावर n माइनस 1 प्लस x प्लस 3 की पावर n माइनस 2 इंटू x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 की पावर n माइनस 3 इंटू x प्लस 2 का स्क्वायर। करते 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 x प्लस 2 की पावर n माइनस 1। यह अपन को एक सीरीज दे रखी है और इस सीरीज के अंदर पूछा जा रहा है कि आप x की पावर r का कोफिशिएंट निकाल दीजिए। इस सीरीज के अंदर पूछा जा रहा है कि x की पावर r का कोफिशिएंट निकाल दीजिए। आइए x की पावर r के कोफिशिएंट की बात करते हैं। यहां पर ध्यान देंगे, ये जो सीरीज लिखी हुई है, इस सीरीज को घूरें, देखें, निहारें, ताड़ें, अवलोकन करें, तो ये एक जीपी लिखी हुई है। क्या आपकी आंखें भी वही देख रही हैं जो मेरी आंखें देख रही हैं? ध्यान से देखिए, यह एक जीपी लिखी हुई है, यह कोई बाइनोमियल सीरीज नहीं लिखी हुई है, यह एक जीपी लिखी हुई है। ध्यान से देखें, ये जो चीज लिखी गई है, ये रंग बदल के बता देता हूं, ये एक जीपी है जिसका एफ टी मतलब फर्स्ट टर्म x प्लस 3 की पावर n माइनस 1 है, जिसका कॉमन रेशियो x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 है, और जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 0 से n माइनस 1 n है। ये चीज आप पहले ऑब्जर्व करिए। इस चीज को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, बोलो हां। इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा, बोलो हां। यहां x प्लस 2 की पावर 0 है, यहां x प्लस 2 की पावर 1 है, और यहां x प्लस 2 की पावर n माइनस 1 है। तो x प्लस 2 की पावर 0 से n माइनस 1 तक जा रही है, तो कितने टर्म हुए? n टर्म हुए। बोलिए हां। जो मैंने बोला वो समझ में आया कि नहीं आया? बस अब तुम उसी पर ध्यान दो। यानी अगर हम इस जीपी को जोड़ लें तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r निकालनी है किसमें? जीपी के n टर्मों का सम कितना होता है? फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 होल अपॉन कॉमन रेशियो माइनस 1, ये आ जाएगा। आइए इसको सिंप्लीफाई कर लें, थोड़ा ध्यान देंगे सब लोग। तो यहां पर आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन, यहां पर देखिए x को x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर दें, पूरा x प्लस 3 की पावर n माइनस 1 को खोल दें, तो यहां बनेगा x प्लस 2 की पावर n होल अपॉन x प्लस 3 माइनस x प्लस 3 की पावर n माइनस 1, और नीचे x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 माइनस 1। ऊपर नीचे x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन x प्लस 2 की पावर n माइनस x प्लस 3 की पावर n x प्लस 2 माइनस x प्लस 3 आ जाएगा। बैलेंस करेंगे तो यही चीज निकल के आ जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन x प्लस 3 की पावर n माइनस x प्लस 2 की पावर n। क्योंकि ये नीचे माइनस 1 आएगा, ऊपर एडजस्ट कर लें, जिसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन 3 प्लस x की पावर n माइनस 2 प्लस x की पावर n। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी आपने x प्लस 3 का 3 प्लस x क्यों कर दिया? मैं बताता हूं। x प्लस 3 का 3 प्लस x करने से सीरीज जरूर उल्टी होगी, लेकिन x की पावर का कोफिशिएंट तो सेम ही रहेगा, और इसमें कैलकुलेट करना बड़ा जरूरी है, बहुत इजी है एक्चुअली। मैंने आपको बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन a प्लस x की पावर n इज NCR a की पावर n माइनस r। ये फॉर्मूला बताया गया था, तो सीधे आंसर आ जाएगा NCR
3 की पावर n माइनस आर माइनस NCR 2 की पावर n माइनस आर, यानी NCR इंटू 3 की पावर n माइनस आर माइनस 2 की पावर n माइनस आर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जीपी को ऑब्जर्व करना है और x की पावर r का कोफिशिएंट ढूंढ लेना है। कॉपी करिए। देखो इसके अंदर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म n कैसे आया। देखो पहले टर्म में x प्लस 2 की पावर 0 है क्योंकि x प्लस 2 है ही नहीं, बोलो हाँ। दूसरे टर्म में x प्लस 2 की पावर 1 है। आखिरी टर्म में x प्लस 2 की पावर n माइनस 1 है। तो x प्लस 2 की पावर 0 से लेकर x प्लस 2 की पावर n माइनस 1 तक गई। तो 0 से अगर n माइनस 1 तक गई तो कितने हो गए n टर्म्स। चाहे आप x प्लस 2 की पावर ऑब्जर्व कर लो या x प्लस 3 की पावर ऑब्जर्व कर लो। यहां पर x प्लस 3 की पावर n माइनस 1 है, यहां x प्लस 3 की पावर n माइनस 2 है, करते करते यहां x प्लस 3 की पावर 0 है। तो x प्लस 3 की पावर 0 से लेकर n माइनस 1 फिर n टर्म्स, कैसे भी घुमा लीजिए। तो बाकी बच्चे बोल देंगे, बोल दो भाई। हाँ ये लीजिए, अब सुनेंगे सब बच्चे ध्यान से। आइए एक दो और क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। पहले एक जबरदस्त क्वेश्चन में लेने जा रहा हूं। सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ध्यान देंगे और बहुत ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब मैं एक्सपेंशन के अंदर एक नई काम करने जा रहे हैं, हम उसको ध्यान से सुनेंगे। मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन कहता है, या आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है कि इफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n इज इक्वल टू समेशन, सही नहीं लिखा है, इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 से 2n AR x की पावर r। ये हमको गिवन है। देखिए मैं इससे बहुत सारे रिजल्ट निकालूंगा, धीरे धीरे करके आपको रिजल्ट समझाऊंगा और आप ध्यान से रिजल्ट को देखेंगे। देखिए क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। देखो इसके अंदर ही अंदर हाईएस्ट पावर स्क्वायर है और पूरे की पावर n है। जो मैक्सिमम पावर निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 2n निकल के आएगी। बेसिकली हमको ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n ये किसके बराबर है, ये बराबर है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर करते करते a2nx की पावर 2n। ये एक्सपेंशन हमको गिवन है। अब इस एक्सपेंशन के अंदर काफी सारी चीजें डालूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उन सारी चीजों को ध्यान रखें। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n ये इसके बराबर है। अब मान लीजिए अगर हम इसके अंदर x को 1 पुट कर दें तो देखिए हमको सारे कोफिशिएंट्स का सम मिल जाएगा। x को 1 रखेंगे तो a0 प्लस a1 प्लस a2 करते करते a2n की वैल्यू कितनी आएगी, 3 की पावर है। ये एक प्रकार का रिजल्ट है। x को 1 रखते ही हमको सारे कोफिशिएंट्स का सम मिल जाएगा। देखो कोफिशिएंट क्या होता है, जो x की पावर के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो वो कोफिशिएंट कहलाता है। अगर आपको कभी भी सारे कोफिशिएंट का सम चाहिए तो x वेरिएबल को 1 रख दीजिए। जब x वेरिएबल को 1 रख दीजिए तो बचेंगे क्या, सिर्फ कोफिशिएंट ही कोफिशिएंट। एक और चीज देखिए, अगर इसी के अंदर मैं x को -1 रख दूं तो एक और नया रिजल्ट आएगा, a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a2n, ये 1 हो जाएगा। कैसे 1 हो जाएगा, क्योंकि जब x को -1 रखेंगे तो ये चीज 1 की पावर n 1 आ जाएगी। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, तो अगर हम 1 प्लस 2 को कंसिडर करें तो 1 प्लस 2 से निकल के आएगा 2 टाइम्स a0 प्लस a2 प्लस a4 करते करते कहां तक a2n 3 की पावर n प्लस 1। यानी ऑड प्लेसेस पर कोफिशिएंट का सम आ गया। a0 प्लस a2 प्लस a4 करते करते a2n किसके बराबर, 3 की पावर n प्लस 1/2। यहीं पर अगर मैं 1 में से 2 को घटा दूं, ये हल्के हल्के कोफिशिएंट के खेल देखिए, x को 1 रखना, x को -1 रखना, अगर 1 माइनस 2 कर दें तो 2 टाइम्स a1 प्लस a3 करते करते a2n माइनस 1, ये आ जाएगा 3 की पावर n माइनस 1। यानी यहां से इवन प्लेसेस पर सम a1 प्लस a3 प्लस a5 a2n माइनस 1,
ये 3 की पावर n माइनस 1/2 निकल के आ जाएगा। तो हमने सारे कोफिशिएंट का सम निकाला, ये भी निकाला कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस करने से क्या वैल्यू आती है, ऑड कोफिशिएंट्स का सम निकाला, इवन कोफिशिएंट का सम निकाला। कॉपी करें और रिजल्ट बताऊं। कॉपी करिए पहले। कुछ कुछ बेसिक रिजल्ट्स प्रूव किए, आइए थोड़ा सा और खेलना बताते हैं। अब आपको थोड़ा सवाल करवाते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ 1 + x स्क्वायर की पावर n इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 से 2n x ARx की पावर r। शो 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 पहला तो ये शो करना है कि AR इज इक्वल टू A2n माइनस r। दूसरा हमको फाइंड वैल्यू ऑफ, दूसरी हमको निकालनी है फाइंड वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है, A0 A1 माइनस A1 A2 प्लस A2 A3। करते 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 तो निकालनी है। तीसरा हमको वैल्यू निकालनी है फाइंड वैल्यू ऑफ A1 स्क्वायर, नहीं गलत लिख रहे हो, A0 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस A3 स्क्वायर प्लस A2। अब मैं इस पार्ट को करने जा रहा हूं। अब इसको सब बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। ये इस एक्सपेंशन पर बेस्ड, अपन ने भी 2-3 क्वेश्चन तो किए इस एक्सपेंशन पर बेस्ड, सिंपल सिंपल सवाल। अब ये चीजें प्रूव करनी है, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से। सबसे पहले AR और A2n माइनस r, इसको ध्यान से देखो। AR इज इक्वल टू A2n माइनस r। ये जो एक्सपेंशन गिवन है, प्लीज देखें हमको क्या चीज गिवन है। हमको गिवन है 1 + x स्क्वायर की पावर n, ये है A2n x की पावर 2n प्लस A2n माइनस 1 x की पावर 2n माइनस 1। करते करते A1x प्लस A0। अब सुनना है, देखो AR जो है आगे से टर्म है, A0 A1 A2, और A2n माइनस r पीछे से टर्म है। मैं इसके अंदर x को रिप्लेस कर रहा हूं 1/x से, चूंकि ये तो आइडेंटिटी है, तो 1/x प्लस 1/x स्क्वायर की पावर n, ये बनेगा A2n x की पावर 2n प्लस A2n माइनस 1 x की पावर 2n माइनस 1। प्लीज बोर्ड पर घूरेंगे, प्लस A1/x प्लस A0, ये बन गया। यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये 1 + x स्क्वायर होल की पावर n होल x/2n बन जाएगा, और यहां तो ये सब कुछ एज इट इज रहेगा। अब मैं क्या करता हूं, x की पावर 2n से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 1 + x स्क्वायर की पावर n A2n प्लस A2n माइनस 1 x की पावर 1 प्लस A2n माइनस 2x स्क्वायर प्लस, ऐसे करते करते A1x पावर। पहले मुझे बताइए क्या यह स्टेप सभी विद्यार्थियों को समझ में आया? नहीं। अच्छा, देखो ध्यान से, कुछ नहीं किया, इन दोनों स्टेप को ध्यान से समझो। ये तो मुझे गिवन है, ये नंबर 1 जो इक्वेशन लिखी है ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि 1 + x स्क्वायर की पावर n अल्टीमेटली इसी के बराबर है। बोलो हाँ, वेरी गुड, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अब मैंने क्या किया, ध्यान सुनिए, ये इस एक्सपेंशन में मैंने x की जगह 1/x रख दिया। x की जगह 1/x रखने से ये बन गया। बोलो हाँ, इसको तो एज इट इज रहने दिया, ये तो डबल कोट्स, यहां पर एलसीएम ले लिया तो ये चीज ये बन जाएगी, दिख भी रहा है यही बनेगी। एलसीएम लेंगे नीचे x स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर 1 + x स्क्वायर आ जाएगा। बोलो हाँ। फिर मैंने x की पावर 2n से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं x की पावर 2n से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखो यही चीज क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। बोलो हाँ। मैं बताऊंगा धीरे धीरे, मैं भी समझाता हूं। पहले मुझे बताओ क्या ये 1 और 2 समझ में आया कि नहीं आया? अब आप ध्यान से देखिए,
1 भी इसी चीज का एक्सपेंशन है और 2 भी इसी चीज का एक्सपेंशन है, तो अल्टीमेटली दोनों एक्सपेंशन बराबर होने चाहिए। बोथ 1 and 2 expansions must be same। बोलो हाँ। अगर दो एक्सपेंशन सेम होते हैं यानी इन बोथ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r शुड बी सेम। दो एक्सपेंशन बराबर होने का मतलब है x की पावर r का कोफिशिएंट सेम होगा। बोलो हाँ। अब सिर्फ आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r ए आर है। देखो ध्यान से, ए नॉट एक्स की पावर 0, A1 एक्स की पावर 1, A2 एक्स की पावर 2 एंड सो ऑन। क्या दिखाई पड़ा आप लोगों को? और इसके अंदर देखिए कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, सोचो सोचो, x की पावर 2n, x की पावर 2n माइनस 1, x की पावर 1, a 2n माइनस 2 एक्स स्क्वायर, a 2n, x की पावर r का अगर कोफिशिएंट की बात करें तो वो हो जाएगा बराबर है a। हाँ समझो, अब यहां पर टर्म में लिखता हूं अलग रंग बिरंगे रंग से, ध्यान से देखेंगे, सुनिए ध्यान से। a2n को आप ऐसा समझिए, a2n x की पावर 2n माइनस 2n, इस सम को समझिए a2n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 2n माइनस 2n माइनस 1, ऐसा लिखा हुआ है। इस चीज को ऐसा समझिए, a2n माइनस 2 मतलब x की पावर 2n माइनस 2n। तो इसके अंदर x पावर r का कोफिशिएंट ar हो जाएगा, इसके अंदर x की पावर r का कोफिशिएंट a2n माइनस r हो जाएगा, शुड बी सेम। सो ar इज इक्वल टू a2n माइनस r, हैंस पार्टी। देखो पहले में मुझे यही प्रूव करना था। इस क्वेश्चन के 3 भीषण पार्ट हैं। पहले पार्ट में प्रूव करना था कि ar जो है वही a2n माइनस r के बराबर है, तो मैंने x को 1/x से रिप्लेस किया और ये साबित कर दिया कि ar a2n माइनस r के बराबर है। पहले बताइए फर्स्ट पार्ट का ये जो प्रूफ है ये समझ में आया सब लोगों को? लास्ट स्टेप फिर समझो, ये अल्टीमेटली इसी को एक्सपेंड करके ये लिखा है और इसी को एक्सपेंड करके ये लिखा है। बोलो हाँ। तो एक ही चीज के एक्सपेंशन को 2 तरीके से लिखा है। बोलो हाँ। तो यानी 1 और 2 एक ही चीज का एक्सपेंशन है। बोलो हाँ। तो दोनों में ही कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r सेम होना चाहिए, सेम पावर का सेम कोफिशिएंट होना चाहिए, सेम पावर का सेम कोफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि आप एक ही चीज को एक्सपेंड कर रहे हैं। बस। तो अब इसके अंदर x की पावर r का कोफिशिएंट और इसके अंदर x की पावर r का कोफिशिएंट निकाल के इक्वेट कर दिया हमने कि भाई यहां सेम ही चीज को एक्सपेंड कर रहे हैं तो एक जैसा एक्सपेंशन प्राप्त होना चाहिए, चाहे दिखने में अलग अलग क्यों ना दिख रहा हो, x की पावर r का कोफिशिएंट दोनों में सेम होना चाहिए। क्या बात समझ में आई? कॉपी करिए। अब सुनेंगे सब लोग बहुत ज्यादा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान सुनिए। यहां पर x को 1/x से हमने रिप्लेस किया। एक और विचार बच्चे के मन में यूं आता है कि सर आपने x को 1/x से क्यों रिप्लेस किया? देखो इस एक्सपेंशन को अगर तुम देखो तो जिन चीजों को हमको बराबर साबित करना है, ar इधर से rth टर्म का कोफिशिएंट है और a2n माइनस r इधर से rth टर्म का कोफिशिएंट है। तो एक आगे से rth टर्म का कोफिशिएंट है, एक पीछे से rth टर्म का कोफिशिएंट है। अब मैं कुछ बोलूंगा, ध्यान देना है। अगर आगे और पीछे से कोफिशिएंट्स को रिलेट करना हो, अगर आगे और पीछे से कोफिशिएंट्स को रिलेट करना हो तो हम x को 1/x डाल के आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट रुक जाए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी कहानी को और ध्यान से सुने। ये देखिए a0, a1, a2 ये सब क्या है? कोफिशिएंट्स हैं। कभी भी कोफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन की कोई सीरीज आए, कभी भी कोफिशिएंट्स के मल्टीप्लिकेशन की कोई भी सीरीज आए, कभी भी कोफिशिएंट्स के मल्टीप्लिकेशन की कोई भी सीरीज आए, तो अगर उस सीरीज में केवल प्लस साइन है तो x को 1/x से रिप्लेस करना है, और अगर ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है तो x को माइनस 1/x से रिप्लेस करना है। ध्यान रखना, अगर कोफिशिएंट्स के मल्टीप्लिकेशन की सीरीज आ गई, अगर कोफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन की सीरीज आ गई
कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाइड है, तो x को 1/x से रिप्लेस करना ही पड़ेगा। अगर मल्टीप्लिकेशन सीरीज में केवल प्लस 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 साइन है तो x को 1/x से रिप्लेस करेंगे, और प्लस माइनस ऑल्टरनेट है तो x को -1/x से रिप्लेस करेंगे। जैसे ही हम क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड को देखते हैं तो मन में तुरंत विचार कौंध जाना चाहिए, मन में तुरंत विचार आ जाना चाहिए कि x को रिप्लेस करना है 1/x से, इनफैक्ट इस केस में -1/x से। अब जरा बोर्ड पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अब मैं सेकंड और थर्ड करने जा रहा हूं, हमें इन दोनों सीरीज का सम निकालना है। ध्यान से सुनेंगे, हमको गिवन है कि 1 + x स्क्वायर की पावर n, ये a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब करते 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 a2nx की पावर 2n है। ये चीज हमको गिवन है, और गुरुजी ने साफ साफ बता दिया कि अगर कोफिशिएंट्स के मल्टीप्लिकेशन की कोई भी सीरीज आएगी तो x 1/x से रिप्लेस होगा। अगर उस सीरीज में केवल प्लस 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 साइन होंगे तो x 1/x से रिप्लेस होगा, और अगर ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन होंगे तो x -1/x से रिप्लेस होगा। ध्यान से सुनिए बात को। तो ये तो मुझे गिवन है, इस सीरीज के अंदर मैं x को रिप्लेस करूंगा -1/x से। ये स्टैंडर्ड थॉट है, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, मानक विधि है, वेल नोन मेथड है कि अगर कोफिशिएंट्स के प्रोडक्ट का सीरीज का सम चाहिए, कोफिशिएंट के प्रोडक्ट की सीरीज की सम चाहिए तो x 1/x से रिप्लेस होगा अगर सारे प्लस हैं, और x -1/x से रिप्लेस होगा अगर ऑल्टरनेट प्लस माइनस है। चलो x को -1/x से रिप्लेस किया तो 1 -1/x प्लस 1/x स्क्वायर होल की पावर n बन गया, a0 माइनस a1/x प्लस a2/x स्क्वायर माइनस a3/x क्यूब करते 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 a2nx की पावर 2n बन गया। अभी सुनते जाओ ध्यान से, इसको अगर मैं रीअरेंज करूं या एलसीएम लेके तो ये बनेगा 1 - x प्लस x स्क्वायर की पावर n और नीचे x की पावर 2n, और इधर वाला तो सेम ही है, इधर वाले में तो कोई अंतर ही नहीं है, जो है उसी को हम लोग कॉपी कर लेंगे। ध्यान से सुनते हैं, ध्यान सुनते हैं, बहुत जबरदस्त बात मैं कहने जा रहा हूं। x की पावर 2n से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अब जब हम x की पावर 2n से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a0 x की पावर 2n, a1 x की पावर 2n -1 प्लस a2 x की पावर 2n -2 माइनस a3 x की पावर 2n -3 करते 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 a2n आ जाएगा। ये मुझे गिवन है और ये मैंने फाइंड आउट कर ली है। अब जो मैं बोलूंगा उसको सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे, पर बोलने के पहले मैं इनको बेहतरीन पीले बॉक्स में कर देता हूं ताकि आपका ध्यान बिल्कुल उन पर रहे। यस, अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको प्लीज ध्यान से सुनिए। जब भी कोफिशिएंट के प्रोडक्ट की सीरीज होगी, जब भी कोफिशिएंट के प्रोडक्ट की सीरीज होगी तो x रिप्लेस होगा 1/x या -1/x से, और उससे जो नया एक्सपेंशन बनेगा उन दोनों एक्सपेंशन का प्रोडक्ट कंसीडर करना है। तो मैंने क्या किया, ये एक्सपेंशन गिवन था, इसके अंदर x को -1/x रखा। अब मुझे इन दोनों एक्सपेंशन का प्रोडक्ट कंसीडर करना है, लेकिन चालाकी से सुनना, ध्यान से देखिए। सबसे पहली वाली सीरीज को आंखों से घूरिए। पहली वाली सीरीज है a0 a1 माइनस a1 a2 प्लस a2 a3 एंड सो ऑन। अब सोचिए कि अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो अगर इसके a0 को इसके a1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस a0 a1 बन जाएगा, लेकिन इसके a0 को इसके a1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस a0 a1 बनेगा, फिर इसके a1 को इसके a2 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस a1 a2 बनेगा। ध्यान सुनना है, ध्यान से। x को आपने +1/x या -1/x से रिप्लेस कर दिया, x को यहां पर -1/x से रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद आप इन दोनों सीरीज का प्रोडक्ट कंसीडर करो।
जब आप इन दोनों सीरीज का प्रोडक्ट कंसिडर करोगे तो इस एक्सपेंशन का हर एक टर्म इसके हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा और भयानक सब मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। तो आपको देखना है कि इनके प्रोडक्ट में जो आपकी सीरीज है जिसका सम निकालना है वो x की कौन सी पावर का कोफिशिएंट है। ध्यान से सुने, ध्यान से। इन दोनों के प्रोडक्ट में जिस सीरीज का सम आपको निकालना है वो सीरीज x की कौन सी पावर का कोफिशिएंट है। सुनिए ध्यान से, मैं 1 को दोबारा से इसके नीचे कॉपी कर रहा हूं सिर्फ आप लोगों के लिए। 1 को इसके नीचे कॉपी कर देता हूं तो ये आ गया a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x की पावर 4 करते करते a2nx की पावर 2n। ये मैंने कुछ नहीं किया, जो ऊपर 1 लिखा था उसी को यहां पर मैंने बगल में कॉपी कर दिया 1। अब जो पहली सीरीज है, सुनिए ध्यान से, आपको दो सीरीज निकालनी है। पहली सीरीज है a0 a1 माइनस a1 a2 प्लस a2 a3 माइनस a3 a4 एंड सो ऑन। अब आप ध्यान से देखो कि अगर ये टर्म बनाते हैं तो x की पावर क्या निकल के आती है, a0 a1 x की पावर 2n प्लस 1 आ रही है, माइनस a1 a2 x की पावर 2n प्लस 1 आ रही है, प्लस a2 a3 x की पावर 2n प्लस आ रही है, माइनस a3 a4 x की पावर। यानी ये सीरीज और कुछ नहीं, ये सीरीज है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n प्लस 1 इन किसमें, दिस इनटू दिस में। हर बार यही करना है, सुनो ध्यान से। x को हम रिप्लेस करेंगे 1/x या माइनस 1/x से, उसके बाद आप दोनों सीरीज का दो एक्सपेंशन अलग अलग प्राप्त हो जाएंगे। आप दोनों एक्सपेंशन का प्रोडक्ट कंसिडर करेंगे और ये ढूंढेंगे कि आपको जिस सीरीज का सम निकालना है वो कौन सी x की पावर का कोफिशिएंट है, या यूं कहिए इसका हर एक टर्म अगर बनाएं तो कौन सी x की पावर निकल के आती है। देखो यहां पर हमको दो दो सीरीज का सम निकालना है। एक तो यहां लिखी हुई है सीरीज, ये सीरीज, और एक ये सीरीज का सम निकालना है। ध्यान से देखें, जब मैं पहली सीरीज के टर्म बनाता हूं तो हर एक के अंदर x की पावर 2n प्लस 1 आता है। यहीं पर आप दूसरी सीरीज देखें, दूसरी सीरीज क्या है, a0 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस a3 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब सोचो a0 स्क्वायर कैसे बनेगा, दिस इंटू दिस से ही बनेगा। माइनस a1 स्क्वायर कैसे बनेगा, दिस इंटू दिस से ही बनेगा। प्लस a2 स्क्वायर कैसे बनेगा, दिस इंटू दिस से ही बनेगा। तो यानी ये और कुछ नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n इन दोनों का प्रोडक्ट 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n। अब ये कोफिशिएंट बस ढूंढ लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मेन काम है यहां तक पहुंचना, यहां पर पहुंचने के बाद तो कोफिशिएंट हम ढूंढ लेते हैं, वो मैं भी आपको सिखा दूंगा, खास बात नहीं है। मेन बात है जब भी अगर बाइनोमियल, अगर ये कोफिशिएंट, बाइनोमियल नहीं, अगर कोफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में है तो सोचो कोफिशिएंट कैसे मल्टीप्लाई होंगे। कोफिशिएंट तभी मल्टीप्लाई होंगे जब दो एक्सपेंशन मल्टीप्लाई हो। तो आपको कैसे ना कैसे करके दो एक्सपेंशन का प्रोडक्ट कंसिडर करना है, कैसे भी करके दो एक्सपेंशन का प्रोडक्ट कंसिडर करना, ये समझिए आप। यू हैव टू कंसिडर द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सपेंशंस। और उसके अंदर आप ये देखेंगे कि जो आपकी सीरीज है उस सीरीज को बनाने के लिए जिन टर्मों को हम मल्टीप्लाई करें तो x की कौन सी पावर आती है। जैसे इस सीरीज को बनाने के लिए अगर हम a0 a1 a1 a2 ऐसे मल्टीप्लाई करें तो हर एक में x की पावर 2n माइनस 1 आती है। जैसे इस सीरीज को बनाने के लिए अगर हम a0 स्क्वायर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो हर टर्म में x की पावर 2n आता है। तो कुल मिला के ये सीरीज और कुछ नहीं, इसका कोफिशिएंट इन दोनों के प्रोडक्ट में, और ये सीरीज और कुछ नहीं, इसका कोफिशिएंट इन दोनों के प्रोडक्ट में। पहले मुझे बताइए क्या ये लॉजिक समझ में आया आप लोगों को। अब सुनिए ध्यान से, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अब कोफिशिएंट ढूंढना है। ध्यान से घूरिए, यानी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n प्लस 1n, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाहर पावर कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर n।
तो ये चीज आ जाएगी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n प्लस 1 इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4n। सिमिलरली यहां पर अपन लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 की पावर n। वो मल्टीप्लाई तो सेम ही होगा। अब यहां पर देखें, यहां पर मैं बोलूंगा कि भैया इसका आंसर तो सीधे 0 है। अब आप बोलेंगे 0 कैसे, मैं बताता हूं। इसके एक्सपेंशन में कभी x की कोई ऑड पावर आ ही नहीं सकती, क्योंकि जब भी आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर की पावर्स आएंगी, x4 की पावर्स आएंगी। x की कोई ऑड पावर कभी इसके एक्सपेंशन में बनाई नहीं जा सकती। आप एक्स स्क्वायर और x की पावर 4 का कोई भी पावर मल्टीप्लाई कर दे, आपको इवन ही मिलेगा। एज इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 की पावर n एवरी, या एवरी नहीं बल्कि लिख दे ओनली इवन पावर्स ऑफ x विल ऑकर। क्या ये बात समझ में आई सब लोगों को? तो यानी इस सीरीज का सम और कुछ नहीं होगा बल्कि 0 हो जाएगा। पहले बोलिए हां। अब सुनिए ध्यान से, अब जादू होने वाला है। जिसकी पावर ढूंढ रहे हो और जिसमें ढूंढ रहे हो, दोनों को किसी भी सेम चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बोलो हां। ये मैंने कल बताया था, जिसकी पावर ढूंढ रहे हो और जिसमें ढूंढ रहे हो, दोनों को किसी भी सेम चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बोलो हां। यस। उसी प्रकार से एक और नियम पकड़ें कि जिसकी पावर ढूंढ रहे हैं और जिसमें ढूंढ रहे हैं, दोनों में कोई भी सेम रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन। ध्यान देखें, वी कैन डू सेम रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन। कोई भी रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन करने से कोफिशिएंट पर फर्क नहीं पड़ता। तो मैं एक्स स्क्वायर को एक्स से रिप्लेस कर देता हूं, तो ये चीज नजर आएगी कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n उत्तेरी, और ये तो an ही हो जाएगा क्योंकि इसका एक्सपेंशन हमको ऑलरेडी गिवन है। ये रहा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, और इसके अंदर x की पावर n का कोफिशिएंट और कुछ नहीं an हो जाएगा। x की पावर 0 का कोफिशिएंट a0, x की पावर 1 का कोफिशिएंट a1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a2, x क्यूब का कोफिशिएंट a3, तो x की पावर n का कोफिशिएंट कितना an। अच्छा, वैसे यूं भी समझ सकते हो, एक और तरीका सोचने का, कि यह जो एक्सपेंशन है इसके अंदर x की जगह अगर एक्स स्क्वायर रख दो तो यही एक्सपेंशन बन जाएगा, यही एक्सपेंशन बन जाएगा। तो अगर x की जगह एक्स स्क्वायर रखोगे तो a1 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, a2 एक्स की पावर 4 आ जाएगा, तो x की पावर 2n किस में आएगा? an में। कैसे भी उस बात को सोचा जा सकता है। क्या ये बात समझ में आई? बोलिए हां। कॉपी करिए। सुनो, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जिसको ढूंढ रहे हो और जिसमें ढूंढ रहे हो, दोनों में कोई भी सेम रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है। क्योंकि सेम रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो हर चीज उतने ही फैक्टर से ऊपर नीचे होगी, तो अल्टीमेटली कोफिशिएंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां दोनों में मैंने एक्स स्क्वायर को एक्स डाल दिया, तो एक्स की पावर 2n एक्स की पावर n हो गया, और यह चीज बन गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n। बोलो हां। और इसका एक्सपेंशन ही तो हमको क्वेश्चन में गिवन है, यही तो एक्सपेंशन है। तो बस आंसर आ गया an। क्लियर हुआ सब लोगों को? बहुत जबरदस्त है, थॉट ध्यान रखना है। प्लीज कॉपी।